नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 9212 भर्ती में बात करेंगे और इसके पहले वाले वीडियो में यानी कल शाम को हमने जो कुछ भी जानकारी आप सभी को दी थी, हमारे अपने स्तर से जो सही चीज़ें थी हमने आपको वही बताई थी। और आपको अच्छा लगे या फिर आपको झूठी उम्मीद हमने कभी नहीं दी है और ना ही आपको हमने अभी इस समय देंगे, ना ही आगे आपको देंगे। जिसमें आप देखेंगे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर के कोई भी जो डेट बता दी जाती है किसी की भी द्वारा, देखिए हमारा किसी से कभी कोई विरोध होता ही नहीं है, हम कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं। और कुछ चीज़ों को लेकर के हम जागरूक या आपको सतर्क अवेयर ज़रूर करते हैं। जैसे जिला अलाटमेंट को लेकर के जो भी पैसे आदि देने की अफवाहें उड़ा दी गई थी, हमारा उन साथियों से भी निवेदन था कि किसी के भी कहने से आप ये चीज़ें कैसे मान लेते हैं कि जिला अलाटमेंट में पैसे चलेंगे या अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको अपना जिला नहीं मिलेगा। क्या किसी अधिकारी ने ऐसा कभी बोला है? और सभी को पता है कि जो भी, देखिए मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी तथ्यों के कभी भी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमें सरकार पर, हमें विभाग पर, आयोग पर पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती करेंगे या आगे की प्रोसेस करेंगे, इसको लेकर के भरोसा होना चाहिए। और ये केवल एक अफवाहें उड़ा दी जाती हैं। जिला प्रेफ़रेंस ऐसे ही डीबी के समय हो रहा था और फिर जिला प्रेफ़रेंस के समय भी ऐसे ही हो रहा था फ्रेश एएनएम बहनों से कि जिला प्रेफ़रेंस के तुरंत बाद जिला अलॉटमेंट हो जाएगा, तो उसमें अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको अपना जिला नहीं मिलेगा। केवल और केवल ये र्यूमर से एक अफ़वाह फैलाया गया था जानबूझ करके या जैसे भी, ताकि उनके चक्कर में बहने पड़े, पैसे दें उनको। जबकि पूरा प्रोसेस होने के बाद फिर आगे जो भी जिला अलोकेशन, जिला अलॉटमेंट होगा। और कल जो कुछ भी चीज़ें हमने बताई थी हमारे लिए, चाहे फ्रेश की बहनें हों, चाहे प्रोविज़नल की हों, चाहे विद की हो, आप सभी हमारे लिए एक परिवार की तरह एक समान है। जो भी चीज़ें होंगी हम आपको निष्पक्ष होकर के बताएँगे। अब ऐसा नहीं कि फ्रेश की हमारे एएनएम बहनों को, जिनके लिए हम आज तक निरंतर प्रयास करते रहे, अगर हम केवल इतना भर कहते हैं कि नहीं अभी आप लोगों कि जिला अलॉटमेंट में समय लगेगा या फिर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की कोई भी डेट निर्धारित नहीं है, अगर आप हमसे नाराज़ हो जाएँ तो इसका मतलब क्या हुआ? जो लोग गलत बताने वाले हैं या जो गलत जानकारी दे रहे हैं या फिर जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि इस डेट को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो जाएगा, इस प्रकार की जानकारी भी कुछ लोगों ने दी होगी। हमारा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि सभी की जानकारी का सम्मान है। जो भी चीज़ें बताई जाती है वो लोग जाने अपने स्तर से उनका क्या सोर्सेज़ है, जानकारी का कहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन हमने एक बार भी आपको कोई भी डेट नहीं बताई। और आज आप खुद देख लीजिए, आज 7 दिसंबर हो चुका है। मैं जिला प्रेफ़रेंस के बाद 25 तारीख से कह रहा हूँ कि कोशिश करने की आवश्यकता है, कोशिश करने की आवश्यकता है। लेकिन कोई एक डेट आप लोग पकड़ लेते हैं, उस डेट को नियुक्ति पत्र वितरण होने वाला है, ऐसी जानकारी मिली है, बस वहीं से प्रयास हमारा बंद हो जाता है। कल हमने कई लोगों से निवेदन किया था, कई बहनों से, तो फिर आज 3 जिलों में बहनें प्रयास कर रही हैं। अब देखते हैं किस ज़िले में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात संभव हो पाती है। और हमें एक चीज़ को लेकर के और तकलीफ़ होती है, जैसे हमने प्रोविज़नल की बहनों के लिए कल बताया कि इनकी जो फ़ाइलें हैं विभाग को बहुत जल्द, जो कुछ तो फ़ाइलें पहले जो भेजी गई थी, क्योंकि पहले कार्मिक विभाग को, फिर वहाँ से परिवार कल्याण विभाग को, इस प्रकार से संस्तुति होते हुए वो प्रोसीजर होता है एक। और उसमें अभी देखेंगे कि डीजी मैम की जो है लगातार आयोग के सचिव सर से उनकी बात हो रही है, मीटिंग हो रही है उसमें कि बाकी की फ़ाइलें भी आप भेजिए जितनी जल्दी हो सके। आगे जो जिला प्रेफ़रेंस होने हैं, देखिए जॉइनिंग कब तक होगी ये मैंने आपको कभी डेट कोई नहीं बताई है, लेकिन हमने इतना आपको ज़रूर बताया है कि दिसंबर में ही नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन सब लोगों को जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगी, ये चीज़ें जब तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाता, जब तक नोटिस नहीं आ जाती, तब तक ना तो आयोग का भरोसा, ना सरकार का, ना विभाग का। सरकारी काम है, कितना समय लेंगे किसी को नहीं पता है। और किसी भी विभाग में आप देखेंगे, डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हो, जिला अलॉटमेंट हो, 2-3 स्टेज में करने से फिर वहाँ पर मेरिट आदि की चीज़ें प्रभावित होती हैं, भर्ती में कोई नया विवाद ना हो। और जो चीज़ें विभाग से होनी है वही चीज़ें हमने आपको बताई हुई हैं। बाकी बताने के लिए हम भी आप सभी को बता सकते थे कि जो प्रेस एएनएम बैन है, आप सभी की जिला अलॉटमेंट बहुत जल्दी होने वाले हैं, या फिर पैसे नहीं देंगे तो आप लोगों को अपना जिला नहीं मिलेगा। इस तरह की जो भी भ्रामक अफवाहें लोग फैला रहे हैं, या फिर इस डेट को आपको नियुक्ति पत्र वितरण समारोह फिक्स 100% हो जाएगा। रोज़ बताई जाती है इस तरह की चीज़ें, या इस डेट तक जो है आप सब, अब एक 15 दिसंबर की डेट बताई जा रही है, जबकि ऐसी कोई भी पूर्व निर्धारित जो तिथियां हैं वो उसका कोई आधार नहीं होता है। जब तक कि कोई भी चीज़ें प्रोसेस में ना हो, या जब तक कि कोई चीज़ें विभाग के स्तर से या आयोग के स्तर से जानकारी प्राप्त ना हो, सरकार के स्तर से जानकारी प्राप्त ना हो, अभी मुख्यमंत्री कार्यालय से या फिर सरकार के स्तर से ऐसी कोई भी डेट को लेकर के चीज़ें नहीं बताई गई हैं। फिर अपने हिसाब से, अपने मन से कोई भी डेट बता देना, कहीं न कहीं
एक झूठी उम्मीद हो जाती है आप सभी के लिए, और उम्मीदें टूटने पर कितनी तकलीफ़ होती है ये आप सभी से ज़्यादा मैं समझता हूँ। क्योंकि हमारे लिए आप सभी जितने भी बहनें यहाँ पर हैं 8,831 सिलेक्टेड, या जिनके जिला प्रेफरेंस हो चुके हैं हमारे 7,189 फ्रेश सिलेक्टेड बहनों के, आपको केवल अच्छा लगे ऐसी जानकारी दे करके हमें आपकी नज़र में अच्छा बने रहने के लिए कोशिश करें, या फिर आपको सही जानकारी दें हमेशा, और समय रहते हुए कोशिश करें हम लोग। अभी आचार संहिता लग जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ना है आपकी ज्वाइनिंग पर, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर वितरण समारोह अगर नहीं हो पाया तो फिर क्या पता सरकार की मंशा हो कि चलिए चुनाव के बाद पहले ज्वाइनिंग लेटर वितरण समारोह कराएंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग करवाएंगे, तब हम फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर आप लोग किससे पूछने जाएंगे कि जिन लोगों ने बताया हुआ है कि इसी डेट को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होने वाला है, फिर आप उनसे दोबारा पूछ भी नहीं पाएंगे। और एक चीज़ आप सभी और जान लीजिए, अभी किसी को अपना जिला अलाट नहीं हुआ है, मतलब किसी को जिला अलाट नहीं हुआ है, मुझे अपना नहीं बल्कि ऐसे कहना चाहिए था, अभी कोई भी जिला अलाटमेंट जैसी प्रोसेस नहीं चल रही है। और जो डाटा फीडिंग जैसी चीज़ें होती हैं वो हम मतलब हमारे बताने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि जब जिनकी प्रेफरेंस हो चुके हैं तो उनके डाटाबेस बनाए जाते हैं कि इतने लोग जो है हमारे विभाग में आ चुके हैं। और अभी फाइनल मेरिट लिस्ट 8,831 सेलेक्ट लिस्ट में अभी कुछ लोगों की फ़ाइल अभी और पहुंचेंगी विभाग में, उनके भी प्रोसेस आगे बढ़ाए जाएंगे, तो उनके भी डाटा ऐड होंगे उस डाटाबेस में, उनके भी डाटा फीडिंग किए जाएंगे। बस इतना ही बताने का मतलब था हमारे केवल। और हमारा उन सभी भाइयों से भी निवेदन है, उन सभी बहनों से भी निवेदन है कि आप लोग भी चीज़ों को एक बार खुद से ज़रूर समझने का प्रयास किया करें, जानने का प्रयास किया करें। आज 7 दिसंबर हो चुका है, अब आप खुद से सोचिए कि कितना समय बचा है आपके पास। अगर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह नहीं हो पाया आचार संहिता से पहले, तो जो कुछ भी चीज़ें आज 10-12 दिन पहले से बताई जा रही हैं कि इस डेट को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो जाएगा, फिक्स है, कन्फर्म है, तो अब बताइए अब क्या करेंगे उसमें आप? तो इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि जो कुछ भी चीज़ें आपको हमारे द्वारा बताई जा रही हैं, कृपया उन पर एक एक लाइन, जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हुई है, कृपया उन सभी तथ्यों पर एक बार ज़रूर आप ध्यान दिया करें। कोई भी हम आपको गलत जानकारी कभी नहीं देंगे। कोशिश हमें करते रहना चाहिए था पहले भी, जो कोशिश आज हो रही है कोशिश हमें 10-12-15 दिन पहले से करते रहना चाहिए था। विभाग अपना कार्य कर रहे हैं, और जो प्रोसेस जिस समय होना है, जैसे जिला अलाटमेंट हो या ज्वाइनिंग की प्रोसेस हो, वो जिस समय जैसे करना होगा नियमानुसार उसी तरह से किया जाएगा। इसी तरह से सरकार की जब मंशा होगी, इच्छा होगी, तभी वो चीज़ें करेंगे। अब कल हमने ये कहा था कि प्रोविजनल की फाइलें बहुत जल्द जो है सभी फाइलें विभाग जाने वाली हैं, फिर उनके भी आगे प्रोसेस होंगे जिला प्रेफरेंस आदि को लेकर के। अब उस वजह से भी कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि उसमें प्रोविजनल का हम पक्ष ले रहे हैं। बताइए इसमें इस तरह की बातें अगर आप करेंगे तो हम कोई अपडेट ही नहीं दे पाएंगे। सभी के लिए बता रहे, चाहे प्रेस एएनएम बहने हो चाहे प्रोविजनल हो, हमारे लिए तो आप सभी एक समान है। जिनके जिला प्रेफरेंस हो गए हैं, क्या हम नहीं चाहते हैं कि आपके जल्दी से ज्वाइनिंग आपकी हो जाए? आप लोग कितने परेशान हो रहे होंगे, बहुत सारी संविदा कर्मी एएनएम बहनें हैं। एक बार केस स्टेटस यहाँ पर देख लीजिए, 7 दिसंबर की डेट लगी है, यानी आज की डेट फिर से लग गई है, आज 20वीं डेट है। और सीरियल नंबर 429 पर मामला पहले भी लिस्टेड करवाया जा सकता है, मतलब कम सीरियल नंबर पर, लेकिन यहाँ पर लग ही नहीं रहा कि मामला निस्तारित यहाँ पर करवाने की कोशिश चल रही है कि नहीं चल रही है। यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, टोटल 20 डेट हो चुकी है। इसमें कुछ डेटेड पे तो अधिवक्ता महोदय उपस्थित नहीं होते हैं, कुछ डेटेड पे एप्लीकेशन देकर के समय मांगा जाता है, कुछ डेट पर ऐसा भी हुआ था कि केस टेकअप नहीं हो पाया था, बाकी डेट पर जो है नेक्स्ट डेट लगवा दी जाती है। जिसमें से कुछ कोर्ट ऑर्डर भी जारी हुए थे कुछ डेट की सुनवाई की, लेकिन उसमें केवल और केवल नेक्स्ट डेट की लगी है, और एक भी आर्गूमेंटल चीज़ें कोर्ट ऑर्डर के द्वारा नहीं आई हैं अभी तक, जिससे ये पता चल सके कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बाकी अधिवक्ता महोदय के माध्यम से, याची पक्ष के माध्यम से, या फिर यूपीएससी आयोग के स्तर से जो कुछ भी चीज़ें हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, हमने आपको समय समय पर सारी चीज़ें बताई हुई हैं। बाकी आप सभी लाइक कर देते हैं वीडियो को, तो हमें लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होती है, हमारी मेहनत सफल होती है, या जो कुछ भी हम आपको जानकारी देते हैं वो आपको जानकारी पसंद आती है। साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर कर देते हैं तो सभी तक सही जानकारी पहुंच जाती है। बस इतना ही हमारा उद्देश्य होता है लाइक और शेयर करने के पीछे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आगे से अब ये लाइन न बोला करें, जो कुछ भी अपडेट रहेगी आपको संक्षेप में जल्दी जल्दी बताने का प्रयास किया करेंगे। धन्यवाद।